हर हर महादेव। जैसे शंभु कर्मण्यवाधिकारे तुम फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारे और आपके अधिकार क्षेत्र में, फल की चिंता ना करें। स्वागत है आप सभी का आज का हमारा फेसबुक लाइव में। और जैसा कि आपको पता है कि आज का लाइव में थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सबसे। और कुछ क्लाइंट्स कॉल थे जिनकी मतलब हम व्यस्त थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हम आज का लाइव शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज का हमारा फेसबुक लाइव में। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लाइव से जुड़ जाइए, लाइव को शेयर कर दीजिए, ठीक है? जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एक बार कंफर्म करें साउंड आपको सही आ रहा है कि नहीं। हर हर महादेव। चलिए ठीक है, साउंड सही है आपका, ठीक है। फातिमा अहमद नवाज 4 जून 2000 अच्छा 4 जून 1999 कैरियर का ग्रोथ करेगा जी। अच्छा जी, ठीक है जी। 4 जून 1999, 6, 4, 10 और 9, 19। जी हाँ, दीपक मिश्रा आपको भी प्रणाम। हर हर महादेव। फातिमा नवाज जी, देखिए आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से मैं यही कहूँगा, सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 जून यानी कि अपकमिंग जो साल है, सॉरी अपकमिंग जो मंथ है आपका, जून 2025। जून 2025 के बाद कैरियर में तरक्की होने के पूरे चांसेस हैं। तो बेहतर होगा कि पेन डायरी लेकर के जो भी मतलब अपना हिसाब मेंशन कर लीजिए, क्योंकि पर्सनल ईयर नंबर 9 चल रहा है और जून के बाद आने वाला समय जो आपका पर्सनल ईयर 1 चलेगा। सूरज जी स्वागत है, ज्योतिष आपका भी स्वागत है। हर हर महादेव जी, जरूर बताएंगे सर। तो पर्सनल ईयर आपका 1 आने वाला है, यानी कैरियर में जून 2025 के बाद हायर पॉसिबिलिटीज है कि बहुत जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आएगा, ग्रोथ आएगा। तो चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए और अपने आप को आगे लेकर जाइए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? इसमें कोई संशय नहीं। बहुत बेहतरीन समय आने वाला है जून 2025 के बाद कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है उस केस में मतलब मैं एक चीज़ मेंशन करा हूँ, सूर्य का कमजोर होना और भाग्य का बदलाव और संतान। तो सूर्य का कमजोर, जी हाँ थैंक यू, सूर्य का कमजोर होने का जो इंटेंट है यहाँ पे, अमित गोयल साहब स्वागत है। हर हर महादेव। चलिए, मैं कुछ चीज़ भूल रहा था, अचानक से मुझे याद आ गया। चलिए ठीक है, आप सभी जब लाइव में आ गए हैं तो सर्वप्रथम हम एक काम करते हैं। पहले बात तो कि भगवान गणेश को याद कर लेते हैं। और आज का जो दिन है शुक्रवार है, तो शुक्रवार के स्वामी शुक्राचार्य को याद कर लेते हैं, देवादिदेव महादेव को याद कर लेते हैं, गणपति को याद कर लेते हैं, अपने पिता को याद कर लेते हैं, अपने कुल पूर्वज कुल देवी देवताओं को याद कर लेते हैं। तो आप लोग सभी हमारे साथ मतलब पहले तो गणेश जी की वंदना कर लेते हैं और फिर आगे देखिए कैसे क्या करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक्चुअली समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे नहीं पता वो गड़बड़ क्या है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है? तो स्वागत है आप सभी का। एक्चुअली कुछ ऐसे कभी कभी हंसने के मौके बहुत कम आते हैं लाइफ में। हंसना नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्या बोले इसे, मैं प्रकृति है कभी कभी। मनोज जी राम राम, हर हर महादेव, ठीक है? चलिए, आज आप लोग से हम डिस्कस करते हैं। मनोज कुमार जैन साहब स्वागत है। सूर्य का कमजोर होना। देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। किसी इंसान का एक जगह पे नहीं टिकना, बेमुश्किल 3 साढ़े 3 महीना टिकेगा, 4 महीना टिकेगा, उससे ज्यादा नहीं टिकेगा। 3 साढ़े 3 महीना, 4 महीना से ज्यादा अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह पर नहीं टिकता है, चाहे आपके यहाँ काम करने वाला बंदा हो या आपका बालक हो या कोई भी व्यक्ति हो, या फिर मैक्सिमम 3.5 साल, 3.5 से 4 साल यदि वो नहीं टिकता हो। जी हाँ विजय जी, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति यदि
ओहो, मैं तो एक चीज भूल ही गया। एक्चुअली आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मां मातंगी का शायद एक्टिवेशन हो रहा है, और ये इलायची है। चलिए ठीक है। यदि सूर्य कमजोर होने का लक्षण क्या है, सो मैं बता रहा हूं आपको। सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है, सूर्य से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य में कॉन्फिडेंस लेवल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सूर्य इंसान को कॉन्फिडेंस लेवल देता है, ठीक है। सूर्य इंसान को कॉन्फिडेंस लेवल देता है, और जिसमें कॉन्फिडेंस होगा वो पब्लिक को फेस करेगा, वो पब्लिक को फेस करेगा। मनोज जैन जी, यदि आपके डीपी में आपका फोटो नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप अपना फोटो लगा दीजिए, क्योंकि जिनके भी फोटो डीपी में नहीं होते हैं उनका सूर्य स्ट्रांग नहीं होता है। तो सूर्य स्ट्रांग का सबसे बड़ा चिन्हासी क्या है कि आपका फोटो होना चाहिए, जिससे हम लोग अपना फोटो डीपी में लगा के रखते हैं, ठीक है। तो सूर्य को स्ट्रांग कीजिए और डीपी अपना लगा के रखिए। सूर्य कमजोर होने का अभिप्राय है कि कोई व्यक्ति एक जगह नहीं टिकता है, 3.5 महीना से ज्यादा नहीं टिकेगा, 4 महीना से ज्यादा टिके नहीं। अगर यदि काम भी पकड़ा है तो काम छूट जाएगा, ऐसा नियम है। 3, 3.5, 4 महीना, 3 महीना काम करेगा, काम छूट जाएगा। इवन की मैक्सिमम 3.5 से 4 साल एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में टिकेगा, उससे ज्यादा नहीं टिकेगा। ये कमजोर सूर्य का लक्षण है। उसे नमक ज्यादा पसंद होगा, नमकीन ज्यादा पसंद होगा, ठीक है। एमके कुलोत्रा जी स्वागत है। उसको नमकीन ज्यादा पसंद होगा। सड़बल में सूर्य अच्छा भी होगा तो जैसे एक चक्र होता है, तो उसमें अगर 3, 3.5 महीना में अगर कहीं भी कोई व्यक्ति छूट जा रहा है किसी का जॉब, तो मान के चलिए कि सूर्य उसका खराब है। और जब सूर्य उसका खराब होगा तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, वो पब्लिक फेस नहीं कर पाएगा, भीड़ भाड़ में मतलब उसका हेजिटेशन होगा, वो चाहेगा कि मैं एकांत में रहूं, लोगों से कनेक्ट होने में उससे समस्या होगी, क्योंकि ये खराब सूर्य की निशानी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी भी अजनबी व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं तो हमारे लिए कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है, आत्मविश्वास हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, तो जाकर के हम किसी व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपके लाइफ में क्या सूर्य वाकई आपका कमजोर है, कि आप एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब आपको किसी से कनेक्ट होने में, हेजिटेशन होने में, मतलब मिलने में, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करने में। जी विजय चौहान जी, मैं आपके साथ हूं, मैं हर किसी के साथ हूं, और सबके ऊपर देवादिदेव महादेव का ब्लेसिंग है, ठीक है। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि सूर्य कमजोर है। और सूर्य कमजोर होने की वजह से सारी प्लेनेट, देखिए सूर्य कमजोर, सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा, राजा कमजोर हो गया, यानी चंद्रमा अपने आप। उपाय बता दूंगा गुरु, रुक जाओ। मयंक शुक्ला जी स्वागत है। उपाय भी बता दूंगा, 10 मिनट सुनिए तो सही सर। तो कहने मतलब कि सूर्य जब कमजोर है, सूर्य कमजोर होने से चंद्रमा कमजोर हो गया, चंद्रमा कमजोर होने का मतलब है कि सूर्य चंद्रमा कमजोर होते मंगल कमजोर हो गया, मंगल कमजोर होते बृहस्पति कमजोर हो गया। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि पराक्रम पुरुषार्थ मंगल करता है। जब हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा, मन ठीक नहीं रहेगा, तो हमसे मेहनत होगा नहीं, जब मेहनत होगा नहीं तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं, यानी कि बृहस्पति भी खराब होगा। उस परिस्थिति में सूर्य का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। राजन शुक्ला साहब स्वागत है आपका, हर हर महादेव। सूर्य को स्ट्रांग कीजिए, और सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए सर्वप्रथम कोशिश किया जाए कि यदि पिता हैं, पिता जीवित हैं, पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखा जाए। पिता तुल्य व्यक्ति जो हैं, उम्र में जो वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान किया जाए, ठीक है। नमक का प्रयोग कम से कम किया जाए, और लंबे समय तक आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार पाठ किया जाए, सूर्य चालीसा और सूर्य आरती का पाठ किया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी हो या युग कारक है तो उनका रत्न मानी के धारण करना हो गया। बहुत सारा पैसा है तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, ये चीजें आवश्यक है, ठीक है। और बता रहा हूं, सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए जो गायत्री मंत्र होता है ना, गायत्री मंत्र का अनुसंधान करना चाहिए। ब्लैक और ब्लू कलर को अवॉइड कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जिसका भी सूर्य कमजोर हो वो अहले सुबह उठ जाए और सूर्य की रोशनी का दर्शन करे, जितना हो सके पर्याप्त।
सूर्य की रोशनी का दर्शन करें, ज्यादा बेहतर होगा। पीला कलर का वस्त्र, नारंगी कलर का वस्त्र, ऑरेंज कलर का वस्त्र धारण करें, रेड कलर का वस्त्र धारण करें। आप देखते होंगे कि कभी मैं पिंक कलर का कुर्ता पहनता हूं, कभी रेड पहनता हूं, कभी व्हाइट पहनता हूं और कभी ऑरेंज संतरा नारंगी कलर का भी पहनता हूं। उसके पीछे रीजन क्या है कि मुझे रेड पहनने का अभिप्राय है मंगल स्ट्रांग करना है। मंगल को मैं पसंद करता हूं, मंगल मेरे लिए विशेष मायने रखता है। ऑरेंज व्हाइट में मुझे शुक्र पसंद है, व्हाइट मुझे पसंद है, क्रीम कलर, गोल्डन कलर, येलो कलर मुझे पसंद है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हम अपने चॉइस से, अपने पसंद से अपने कलर का कम्बिनेशन चयन करते हैं और कलर कम्बिनेशन चयन करने के बाद हमको उसका फायदा मिलता है। ठीक है, तो मैं आप सबको एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। परिवर्तन लाने के लिए आपको एक समय तक अपने आप में बदलाव लाना होगा। और इस मंत्र को याद रखिएगा कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास है, आपको अभ्यास करना है। आप मुझे सुन रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले 1 जनवरी को ऐसा कुछ 90 डेज प्रोग्राम लॉन्च किया था या कुछ बोला था, ये कैसे क्या है प्रोसीजर है, बीच में हमने ब्रेक करा, किसी कारण से होल्ड हो गया। देखिए, अगर हमने संकल्प लिया है तो मैं इतना तो मुझे पता है कि मैं एक चीज आपको और बता दूं, आप लोग को एक सजेशन और भी देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वैसे लोगों से कॉन्वर्सेशन करने से बचिए जिनके पास निगेटिव एनर्जी ज्यादा हो या फिर सिर्फ निगेटिव बातें करते हो, क्योंकि जब हम और आप पॉजिटिव माइंडसेट में बात करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन जब ट्रांसफर होता है दूसरे के पास, तो आपका माइंडसेट कुछ पल के लिए ही पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव वाइब्रेशन का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप जिससे कन्वर्सेशन करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, यदि उनमें पॉजिटिव एनर्जी होगा, जैसे क्या होता है कभी कभी हम किसी से बात करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी कैसे, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि आपको अपना भी जो भी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति जैसे भी करते हैं, ईश्वर की भक्ति, उस पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए और अपने अंतर्गत एक दिन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप में देवत्व की वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। और जब आप इस चीज को करेंगे तो एक बात सदा याद रखिएगा, इस धरती पे हर वस्तु की वैल्यू है, चाहे सुई हो या तलवार हो। डिपेंड करता है कि कब किसकी जरूरत कहां है और हमें इसको कैसे क्या करना है। ठीक है ना, डिपेंड ये करता है कि हम इसे कहां कैसे किस तरह से करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सबों को कि ये जो लाइफ का मीनिंग है या फिर आप आगे जो जानना चाह रहे हैं, वो मतलब अपने आप में पॉजिटिव कॉन्फिडेंस लाइए। सूर्य का जो कॉन्सेप्ट है, आप ये देखिए कि सूर्य आपको आपकी कुंडली में है कैसा, या फिर आपका लक्षण क्या है, आपको कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आपको किसी से मिलने में कोई हेजिटेशन है या नहीं है। अगर है तो सूर्य से संबंधित उपाय कीजिए। और सूर्य से संबंधित उपाय करना है तो ज्यादा नहीं 2 से 3 महीने करना है, दिखेगा कि आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब एक और टॉपिक है मेरा, भाग्य का बदलाव संतान द्वारा। तो मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूं, ये मैंने क्यों एंट्री किया है, थोड़ा सा उल्टा लिखा हूं मैं, इसको समझिएगा। अगर आप लोग के किसी का भी घर में संतान का उत्पत्ति होने वाला है, आगमन होने वाला है 2025 में, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, समझिएगा इस चीज को, फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है और वो चाहता है कि मतलब डॉक्टर ये बोल दे कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर सामान्य स्थिति में बच्चा आ जाए, प्रसव पीड़ा के तहत अगर हो जा रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ईश्वरीय सत्ता है, उसमें तो कोई दखल अंदाजी नहीं। लेकिन यदि ये रिकमेंड किया जाए कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो जिस
पिता का संतान होने वाला हो, उस पिता को चाहिए किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात करके, अपनी कुंडली दिखा करके, और एक सही समय का चयन करे। जैसे डॉक्टर डेट दे दिया कि इस डेट में आपकी वाइफ का ऑपरेशन कर दिया जाएगा XYZ, कि उस डेट में उसके हिसाब से यदि संतान का आगमन होता है तो वो संतान जब आएगा, उसका जब जन्म हो जाएगा, तो विदिन 2-3 ईयर्स उसका भाग्य पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा। देखिए, अब ये नहीं कि हमें अपने भाग्य से प्रयास, अब हम ऑपरेशन करा के नहीं, पहले तो प्रकृति का सम्मान कीजिए। अगर कोई मातृत्व शक्ति, कोई नारी शक्ति यदि संभव है कि वो अपना सामान्य प्रसव पीड़ा में अपने संतान को उत्पन्न कर सकती हैं, उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं है, मेडिकल कोई कंसर्न नहीं है, तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मेडिकल कंसर्न है तो फिर मतलब उस केस में आपको सोचना पड़ेगा, और उसमें पिता की कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने देखा है कि संतान उत्पत्ति होने के बाद 2 से 3 साल के अंतर्गत भाग्य में बदलाव आता ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये डिपेंड करता। और एक बात और, एक संतान का रिकमेंडेशन मैं कभी भी नहीं करता। संतान कम से कम दो, अगर मेडिकल कंसर्न है तो, नहीं तो 3 या 4 तो होने चाहिए। उसका फायदा आपको फ्यूचर में समझ में आएगा, अभी नहीं, क्योंकि 3 संतान होंगे, 4 संतान होंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पहले के पेरेंट्स बेवकूफ़ नहीं थे, वो कुछ सोच करके ही 3 संतान, 4 संतान, 5 संतान करते थे, ताकि उनको कभी कोई दिक्कत न हो। दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर है, वर्तमान में परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है, और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। तो जो भाग्य का बदलाव, संतान और ये जो है ना, ये मतलब सोच समझ कर कीजिएगा। एक चीज़ और है, सूर्य का कमजोर होने का जो कॉन्सेप्ट है, तो सूर्य को देख लीजिए कि आपकी पत्रिका में कैसा है, और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सूर्य का लक्षण है, उसको मजबूत करने के लिए। एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप लोग प्रतिदिन, सूर्य मजबूत करने का प्रतिदिन तरीका क्या है कि आदित्य हृदय स्रोत के साथ साथ गायत्री का जाप करें, गायत्री का पाठ करें, रात्रि में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, इससे सूर्य आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की लाइव के लेकर के, विजय चौहान जी, आपके बारे में क्या जानना है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। आपका नाम का नंबर 10 है, 1 नंबर का नाम है, आप में सूर्य की एनर्जी हाई लेवल की है। आपको अपने बारे में क्या जानना है, डेट ऑफ बर्थ आपका है, बर्थ टाइम, बर्थ पैलेस लाइव बता दे रहे हैं। यदि है तो कृपया डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए। अब आप लोग सवाल अपना मेंशन कर सकते हैं, जिनका भी कोई सवाल हो मेंशन कीजिए, मैं डेट ऑफ बर्थ रिस्पॉन्स करूंगा, क्योंकि सूर्य से संबंधित जो मुझे जानकारी आपको देनी थी दे दिया। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सूर्य को स्ट्रांग कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, ये सर कृपया एक और 5वें व्यक्ति जो लाइव हैं, कृपया आप अपना, अच्छा 28/2/2023 इनका बर्थ टाइम, बर्थ पैलेस मेंशन कर दीजिएगा, देख लेते हैं। बर्थ टाइम, बर्थ पैलेस मेंशन कीजिएगा। क्या जानना है इनके बारे में? विजय जी एक बार मेंशन करो फटाफट, क्या दिक्कत क्या आ रही है? कभी कभी जानते हैं, अनिल कुमार अर्थ, जॉब के लिए। विजय चौहान बर्थ टाइम, बर्थ पैलेस मेंशन कीजिए, क्या जानना है आपको? यार ये शख्स है कौन? एक ब्लू शर्ट में है, आप जो भी कोई हैं कृपया अपना मेंशन करेंगे आप। विजय जी जानना क्या है? बिटिया के बारे में कुछ बताइए। देखिए बिटिया के बारे में क्या बताएं, अभी इसका सिर्फ स्वास्थ्य के लेकर के हम रिकमेंड कर सकते हैं सर। आप बर्थ टाइम, बर्थ पैलेस बता दीजिए तो बता पाएंगे। स्वास्थ्य अगर जानना है स्वास्थ्य के बारे में, तो अभी 2023 है, इसकी क्या है 7 और 2 9 1 10। इसका नाम सही से रखिएगा, नाम रखने के लिए आप मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा। आप मेरे दर्शक हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसका नाम से संबंधित मुझसे डिस्कशन कर लीजिए, क्योंकि अभी बच्ची है ये, तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं।
तो नाम से संबंधित जब भी आपको रखना होगा बात कर लीजिएगा। जम्मू 8:47 PM, करतार सिंह दयालगंज गोंडा उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, समझ गया। आप एक बार बात कर लीजिए। अनिल कुमार शर्मा 23/10/91 8:47 PM जॉब के लिए प्लेस जम्मू। चलिए ठीक है, देख ले रहा हूँ। वृषभ लग्न की पत्रिका है, मेष राशि है। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा में अंतर जो चल रहा है आपका वो है शनि का। पाँच एक 6 और 8 14, 5 1 6। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, किस जॉब के बारे में बात आप करना चाह रहे हैं? नाम गलत है। अदिति चौहान नाम मत रखो, नाम गलत है। नाम से इसका हेल्थ खराब रहेगा। अदिति चौहान नाम गलत है। कुंडली देख करके दिखा लेना, बता दूंगा, ठीक है। अनिल जी मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जो ये पत्रिका मुझे दिए हो उसमें नौमांस गड़बड़ है, उसमें शनि केतु कैती बना हुआ है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कि मामला गड़बड़ है, मतलब जॉब के बात बनते बनते मामला खराब हो जाएगा। समझो इस चीज को, प्रयास करो, सफलता मिलने के चांसेस हैं। बादल सिंह जी आपको भी राम राम, प्रणाम, हर हर महादेव, ठीक है। तो जॉब मिलने के चांसेस हैं आपके। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि नहीं यार रुक जाओ, क्या इशू आ रही है। सूर्य को मजबूत कीजिए अनिल जी, सूर्य को मजबूत कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। सूर्य को मजबूत कर लीजिए, सफलता मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, बने रहिए लाइव में, हर हर महादेव। विजय चौहान जी आप जानना चाहते हैं तो मैं इसका रिकमेंडेशन कर दूंगा, क्योंकि बच्ची की बात है। देखो मैं बता रहा हूं कि हम लोग नाम जो रखते हैं ना विजय, उसमें हम लोग पेमेंट चार्ज करते हैं। किसी भी क्लाइंट को यदि नाम करेक्शन करना हो, चूंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ प्रोफेशनल, तो उसमें हम जैसे कि नाम किसी को सजेस्ट करते हैं या नाम किसी का करेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है। मैं इस केस में आपको कुंडली से थोड़ा हिंट्स दे दूंगा, बाकी आप नाम रखना, जैसा होगा बता देना, देख लूंगा, चलो टेंशन ना लो। 1997 23:38 मुंबई महाराष्ट्र। किरण ढोले, सॉरी 23:28। वृषभ लग्न की पत्रिका आपकी और राशि जो है वो है मेष। वर्तमान महादशा चंद्रमा की है और अंतर चल रहा है गुरु का। षडबल में गुरु आपके कमजोर हैं, बुध राहु का जड़त्व दोष चतुर्थ स्थान में बना हुआ है, गुरु नीच के हैं। शनि गुरु के एक्सचेंज है, देख लेते हैं। प्रयास करें, थोड़ा सा हार्डवर्क करना होगा, जॉब लग जाएगी। साल 2025 में जॉब लगने के चांसेस हैं, तो चिंता नहीं, चिंतन कीजिएगा। सोनका जी बर्थ टाइम बर्थ पहले से, प्रदीप सोनी जी बर्थ टाइम बर्थ पहले से, पूजा जुनेजा चौधरी जी स्वागत है, हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप लोग फॉलो भी कर लीजिएगा जो लोग फॉलो नहीं किए हैं। 25 फरवरी 1978। प्रदीप सोनी जी क्या जानना है? 7 2 9 और 9 18, 9 2 11 और 7 18। विजय चौहान जी हेल्थ खराब रहेगा, उसके छोड़ो। प्रदीप जी आपके लिए मैसेज ये है कि 9 2 11 और 7 18 पर्सनल ईयर नंबर 9 चल रहा है, अभी चलेगा 25 फरवरी से। तो मेरे ख्याल से जो भी कुछ अपना मतलब हिसाब किताब है उसको आप देख लो,
और अगले फरवरी में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेज आएगी। अभी चेंजेज नहीं आएगी, तो कहने का मतलब है कि सिर्फ अपना डायरी पेन निकालो और सारा चीज ठीक है। देखो पूजा जी, बर्थ टाइम बर्थ पैलेस दोनों मेंशन कर दीजिए, अच्छा रहेगा। हर हर महादेव। विजय चौहान जी, हेल्थ के बारे में पत्रिका देखने के बाद ही पूरी एनालिसिस कर पाऊंगा। बर्थ टाइम बर्थ पैलेस बर्थ डेट दे देना, ठीक है, देख लेते हैं। बर्थ टाइम बर्थ पैलेस दे देना, देख लूंगा। आप लोग जानते हैं सबसे बड़ी चीज क्या करते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने बच्चे का नाम जैसे तैसे रख देते हैं। आशीष उपाध्याय जी, स्वागत है, हर हर महादेव। और मैं चाहता हूं कि आप लोग नाम जो भी रखें ना, मतलब सोच समझ के रखें, क्योंकि फ्यूचर में नाम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो इतने जो देख रहे हैं ना, सनातन का ये उदय का समय है, 2029 तक 32 तक ये उदय का टाइम है जी। फटाफट डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते जाइए, देख लेंगे। देखिए 22/1 यानी कि 4/1/5 और 9/14, पर्सनल नंबर 5 चल रहा है। 9/1/10/18/19/4/23। पूजा जी, मैरिड लाइफ के जहां तक है, तो अगर आपकी पत्रिका है तो डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम बर्थ पैलेस दे दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग शेयर किए हैं लाइव को, शेयर भी कर दीजिएगा। हर हर महादेव। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो लोगों को सवाल पूछना है कृपया करके फटाफट डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिए, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। सोनिका कुमारी जी, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 7/3/10/8/18। पर्सनल ईयर नंबर 9 चल रहा है। यदि आप प्रयास करेंगे तो 9 नंबर मंगल का है, ठीक है विजय जी, कर देना। पर्सनल ईयर नंबर 9 चल रहा है, हायर पॉसिबिलिटीज है, यानी 1 मिनट, 7/3/10/8/18। पर्सनल ईयर नंबर 9 चल रहा है, प्लान कीजिएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप सही तरीके से प्लान कीजिएगा तो सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेज हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर आप सही तरीके से लेंगे आगे तो बढ़ने के चांस है। प्रदीप सोनी जी, जो कुणाल वर्मा का डेट ऑफ बर्थ मेंशन किए हैं, बर्थ टाइम बर्थ पैलेस तो है नहीं, 16/4/1987, 12/16 में लोहा घाट उत्तराखंड, देख लेते हैं। 16/4/1987। देखिए एक बात बताऊं आप लोगों को, मुझे शॉर्ट कैरियर प्रिडिक्शन के लिए जो कैरियर प्रमोशन से रिलेटेड, उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट बताइए सर, न्यूमरोलॉजी मुझे बिना कुंडली देखे यदि मैं जिसका भी कैरियर प्रिडिक्शन कर दिया, प्रमोशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, कैरियर बेहतरीन जाएगा, कैसा जाएगा, ये 100% होता है, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च करे, मैंने जिन जिन लोगों के साथ ऐसा करा है। अनिल गर्होत्री जी, पहले तो फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए और बर्थ टाइम बर्थ पैलेस दोनों मेंशन कीजिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन कीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड बहुत बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन। उमा खिलारे, फॉलो नहीं किए हैं, फॉलो कर लीजिए और लाइव को शेयर कर दीजिए। और सवाल क्या है, बर्थ टाइम बर्थ पैलेस दोनों मेंशन कर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बताइए अनिल गर्होत्री जी। चंपावत, ठीक है। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। सर फॉलो नहीं किए हैं, फॉलो कर लीजिए अनिल जी, सही रहेगा। ओहो, सर फिलहाल इनकी जो पत्रिका है कर्क लग्न की है, राशि वृश्चिक है और बुध की महादशा में शनि का अंतर है। जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। बुध षडबल में खराब है, बुध 25 दिसंबर 2026 तक है, इसके बाद बुध में केतु लगेगा। गुरु राहु का चंडाल योग है, बुध राहु का जड़त्व दोष है, शुक्र राहु का लंपट योग है। नवमांश देखने के बाद गुरु राहु के चंडाल योग, शुक्र केतु का ये दशमांश। सर देखिए इनकी गवर्नमेंट जॉब या जो भी जॉब है हो सकता है,
लेकिन जहाँ तक मेरी जो समझ है, 1-2 नंबर की वजह से मैटर इनका खराब हो जाएगा। 1-2 नंबर की वजह से इनका मैटर खराब होगा। इनकी पत्रिका में चंडाल योग है, चंडाल योग की आप पूजा करा लीजिए। इसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि आपका कल्याण होगा, इनका जॉब वगैरह होगा। बाकी आपकी इच्छा है, चंडाल योग की शांति करा लीजिएगा। पूजा यदि चंडाल योग की शांति करवानी हो तो संपर्क कर लीजिएगा, हमारे एंड से हो जाएगा आपका पूजा जी। आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दी है ना, अपना हस्बैंड का जो है ना प्रॉपर डिटेल्स कुंडली के साथ मुझसे संपर्क कीजिए, तो मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे आपको गाइड नहीं कर सकता। कुंडली बना हुआ है, मोस्ट वेलकम। नहीं बना हुआ है, संवाद कर दीजिएगा। विजय चौहान जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे मेरा बात नहीं होगा, बात हो सकता है, बशर्ते आप करना चाहे तो। नंबर मेरा अवेलेबल है, अबाउट में कर लीजिएगा। 1-2-2025 मेरा बिजनेस कब चालू? उमा खिलारे। फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिएगा, देख लेते हैं। नीलम देवी नीरज जी, हाँ सवाल बताइए। और ये दीप्ति रंजना, ये गुरु ये तो होता है, तो अब उसका एक ही रेमेडीज है, उपाय कर लीजिए ना प्रभु। अगर आपके पास मैं कहूँगा मदुरई। अच्छा प्रदीप जी, जानना क्या है? 8/4/2003 मदुरई तमिलनाडु। क्या इस बच्चे के बारे में क्या आपको जानना है प्रभु? समय आप मेंशन नहीं कर रहे, आप बार बार ऐसे कर रहे। किसका बच्चा, आप ही का है, पड़ोसी का है? बुरा मत मानिएगा, टाइम के साथ मेंशन कीजिए प्रभु। आप ऐसे टुकड़ों में दीजिएगा तो फिर क्या मतलब बनता है? 2003, 22-21 साल का लड़का है। दीप रंजना कुमारी। सवाल क्या है आपका? नमस्ते नमस्ते। हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप एंड जॉब। अच्छा जी, चलिए ठीक है। तुला लग्न की पत्रिका है और मकर राशि है। 29 मार्च 2025 को शनि की 7:30 आपकी खत्म हो रही है। इसके बाद समय अच्छा जाएगा। वर्तमान में गुरु की महादशा है। षड्बल में गुरु आपके अच्छे हैं। गुरु योग कारक नहीं है, लेकिन और गुरु में शनि खत्म हुई है, गुरु में बुध शुरू है। अच्छा जी, ठीक है। अब ये जानना चाह रही हैं कि आपके पास हस्बैंड के साथ, रुक जाइएगा देख लेते हैं। आप जॉब करती हैं या बिजनेस कर रही हैं? आपका चल क्या रहा है? जॉब है आपके पास या नहीं है? दीप्ति रंजन जी, शादी के कितने साल हुए? कोई बच्चा मिसकैरेज हुआ है या संतान अभी तक नहीं हुआ है? मेडिकल कोई कंसर्न बन रहा है? दीप्ति रंजन जी। जयमीन पाठक जी, स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री राम। लाइव को शेयर कर दीजिए प्रभु। दीप्ति रंजन जी फॉलो नहीं किए हैं, फॉलो कर लीजिए। प्रदीप सोनी जी, आपका भी फॉलो नहीं है न, मतलब सर थोड़ा सा सराफा दिखा दो सर, फॉलो कर लो, हमारे लिए अच्छा होता है। हम जब देखते हैं प्रोफाइल तो अच्छा, मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है सर। मैं आपका सवाल का जवाब दे दूंगा, आप इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए। दीप्ति रंजन जी रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी पत्रिका देखने के बाद पहली बात तो 2-3 चीजें हैं। नवमांश पत्रिका अध्ययन करने के बाद नो जॉब। चलिए, ये आपका बैड लक है कि आपके हिस्से में भी जॉब नहीं है, वरना जॉब तो आपके हिस्से में है। चलो खैर छोड़ो। शनि राहु का श्रापित दोष है संतान भाव में, जिसे कहने का अभिप्राय हुआ कि या तो संतान नहीं हुआ है, होगा तो विलंब से होगा। मंगल केतु 11th हाउस में है, तो वहां पे आपका हो सकता है कि बच्चा आपका मिसकैरेज भी हुआ हो। चाइल्ड, पहला बच्चा मिसकैरेज होने के चांसेज है, ठीक है। अच्छा, 2 बच्चे हैं, चलिए बहुत खुशकिस्मत है, खुशी की बात है। अगर मिसकैरेज नहीं हुआ तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा है। और जॉब नहीं कर पा रही हूँ। देखिए मैडम, दोनों चीज तो हो नहीं सकता। आप सोचिएगा जॉब भी कर ले और घर भी संभाल ले, तो 12 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा। हाँ, बच्चे छोटे हैं तो फिर टेंशन मत लीजिए और भी रिलैक्स रहिए, बच्चों का ख्याल कीजिए। क्योंकि और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि पति महोदय अर्थ कमा रहे हैं तो घर चलाइए आप, कोई आवश्यकता नहीं है बिजनेस करने की, सॉरी काम करने की। यदि पति वर्किंग है किसी, मैं आप लोग एक मुझे जो 12 बजे के बाद बात कर लीजिएगा विजय जी। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि घर में, किसी की घर में यदि नारी शक्ति वर्किंग है तो पुरुष को उसका सपोर्ट करना चाहिए बिना क्वेश्चन के। अगर पुरुष वर्किंग है तो नारी शक्ति को उसका सम्मान करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये बच्चे, मैं आप लोग को एक बता दे रहा हूं अपनी कहानी। मेरा जो छोटा लड़का है
जब भी मैं फ़ोन पर बात करता हूं तो उसका एक ही स्टेटमेंट होता है कि पापा घर कब आओगे, घर आ जाओगे, तुम ये लेके आओगे, वो लेके आओगे। अभी का समय है कि आप बच्चे को जो दीजिएगा वो रिटर्न आएगा। उसका स्टेटमेंट होता है पापा मुझे आईफोन चाहिए। मैं बोला यार आईफोन के बारे में तो सोचा नहीं, अभी मेरी तो कैपेसिटी नहीं है। बेटा बोल रहा है ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। कहने मतलब कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ गई है उस हिसाब से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को संपूर्ण टाइम दीजिए, पहली बात। दूसरी चीज क्या कि अगर आप यदि माँ है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग आपका भले आपके लिए नुकसानदेह है आपके सौंदर्य के लिए, लेकिन माँ तो है नारी शक्ति तो वरदान ही करती है अपने संतान के लिए। तो लेकिन वो बाहरी दूधों से, जो बाहरी मिल्क है उससे मोर देन बेटर है। बाद में आपका बच्चा कमजोर ना हो, ठीक है। पहले होता था कि हम लोग के माँ पिताजी पकड़ के लाते थे कि स्कूल शाम हो गया चल घरे। आजकल बच्चे तो घर से निकल नहीं रहे मोबाइल की वजह से। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, दादा बाबा जी सब कुछ मैनेज कर लेते थे, अब नहीं करते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय है कि बच्चे का थोड़ा ख्याल रखिएगा, अच्छा रहेगा। और जहाँ तक रहा कि मैरिड लाइफ यदि आपकी सही नहीं चल रही है तो मेरा व्यक्तिगत रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पत्रिका में अंगारक दोष है, अगर आप चाहे तो अंगारक दोष की पूजा होती है, शांति होती है, करवा लीजिएगा। अब इस संदर्भ में आप अगर हमसे बात करना चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सिंगरौली में रहता हूं और मैं प्रॉपर गढ़वा झारखंड का हूं, तो आप बोकारो से हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगे कि पंडित जी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सहायता चाहिए, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। अंगारक दोष की पूजा मैं मतलब करवा दूंगा आपका, ठीक है। तो आप उचित समझे कि मतलब मुझे हेल्प चाहिए तो मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आपका। नंबर अकाउंट अबाउट अस में है, बात कर लीजिएगा। हर हर महादेव। उमा खिलारे जी, आप ये जानना चाह रही हैं कि बिजनेस कब चालू होगा, तो कृपया करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ पैलेस से जानना चाहती हैं या फिर ऐसे करना चाहती हैं। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट कितना, 3-4 लाख, 5 लाख, 10, 20, 25 लाख का है या 2-4-5 हज़ार रुपये का है। यदि 2-4-5-10 हज़ार रुपये का बिजनेस है तो आप कभी भी चालू कर लीजिए, अभी समय सही चल रहा है। 4 फरवरी से शनि मार्गी हो रहे हैं। अब यदि आपका 25-30 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का बिजनेस है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसको प्रॉपर अपनी जन्म कुंडली एनालिसिस करवा करके और आप आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेटर होगा। 5,000 का तो ये तो कभी भी शुरू कर सकते, किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते। श्रीकांत रेड्डी, मिस्टर रेड्डी क्या जानना चाहते हैं? 15/5/1986 लव मैरिज हुई है क्या आपकी? बताएंगे? बर्थ टाइम, बर्थ पैलेस बता दीजिएगा। आपका नाम भी काफी लकी है मिस्टर रेड्डी। ललित शर्मा, ललित जी कुंडली में कौन सा ग्रह ठीक है करने की जरूरत है? चलिए देख लेते हैं। ललित शर्मा जी बने रहिए। मिस्टर रेड्डी बर्थ टाइम, बर्थ पैलेस मेंशन कीजिए। ये साल कैसा रहेगा? तो फिलहाल आपके बारे में बता दूं कि 6-5-11-8-19 यानी कि मई 2025 तक कैरियर के लिए सबसे बेहतरीन समय है सर। आफ्टर मई फाइनेंस आपका गड़बड़ाने वाला है, पैसे पानी के माफी निकल जाएंगे रेत से, खर्च आपका होने वाला है, क्योंकि पर्सनल ईयर जो है आपका 2 आ जाएगा। अच्छा, मुंबई 5:30 AM। नंदा साहब राम राम, हर हर महादेव, बहुत देर बाद दर्शन किए। चलिए ठीक है। देखिए एज पर द न्यूमरोलॉजी मिस्टर रेड्डी, मई 2025 तक तो बहुत बेहतरीन समय है, लेकिन मई के बाद आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिलहाल बुध महाराज की महादशा चल रही है। बुध में बुध सॉरी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र में शुक्र का अंतर है। जलवे हैं प्रभु आपके। म्यूजिक इंडस्ट्री से है क्या? रुक जाइएगा सर, देख लेते हैं। मिस्टर रेड्डी, श्रीकांत रेड्डी, आप कौन सा? ललित शर्मा, धैर्य रखिए बता देंगे। श्रीकांत सर जानना क्या चाहते हैं बताइएगा।
दिनेश चौधरी जी स्वागत है। हर हर महादेव। जानना क्या चाहते हैं? श्रीकांत जी कृपया मेंशन करें। जबराह खान प्लेस रीडिंग इंग्लैंड। सेकेंड शादी कब होगी? धैर्य रखिए। श्रीकांत जी जानना क्या चाहते हैं? हर हर महादेव। कृपया करके लाइव को शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। अच्छा, रिटेल इंडस्ट्रीज, चलिए सही है सर। अगर माइंड न माने तो मुझे जैसा लग रहा है आपका प्रोफाइल पिक्चर से और आपकी कुंडली बता रही है कि आपकी पर्सनालिटी चार्मिंग है, हैंडसम है आप। मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक खूबसूरत इंसान जिसे काफी महिला पसंद करती हों। सत्य क्या है ये आप जानिए। देखिए, शुक्र की महादशा है। शुक्र आपकी पत्रिका में लग्न कुंडली के हिसाब से शुक्र आपके जो बनते हैं धनेश बनते हैं और सप्तमेश बनते हैं, बहुत बेहतरीन है। नवंबर तक जून तक गोचर में श्रीकांत रेड्डी जी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जून तक गोचर में आपका चल रहा है क्या बोलते हैं, ये राशि के हिसाब से चल रहा है, राहु का दृष्टि है। और इसके बाद जो आने वाला समय है आपका, ऐसे तो सही है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एज पर द न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन आपका खर्च बढ़ने वाला है। कुंडली में कुछ दुर्योग है श्रीकांत सर, अगर आप उचित समझे तो इसका रेमेडीज करा लीजिएगा, या करा चुके होंगे तो मोस्ट वेलकम। मंगल केतु का युति बना हुआ है, अंगारक दोष है। और नवमास पत्रिका में शनि केतु का पितृदोष श्रापित योग है। तो और गुरु राहु का चंडाल योग भी है। किस किस को कहें, किस किस को न कहें, ठीक है। तो बस क्या बोले, बहुत कुछ चीजें हैं। आप कोई अगर आपके पर्सनल वो हैं तो उनसे कॉल पे रिस्पॉन्स कर लीजिए, बात कर लीजिए, या फिर आप मेरा हेल्प ले लीजिएगा। बाकी सब ठीक है। 8/4/1997 सरकारी जॉब, 8/4/12/8/20 पर्सनल ईयर 2 चल रहा। विनय सैफी जी नवंबर 2025 के बाद चांसेस बन रहे हैं, तो चिंता मत करो, चिंतन करो, बहुत मेहनत करो, सफलता मिल जाएगी। हर हर महादेव। 15/7/1985 इंग्लैंड वाले भाई साहब रुक जाओ, गुरु देख ले रहे हैं। 15/7/1985 5 AM अलवर राजस्थान। बनेरी लाइव में हर हर महादेव देख ले रहा हूं। 15/7/1985 5 AM अलवर राजस्थान। नीतू ढोल, नीतू जी फॉलो भी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। बिजनेस कैसा ठीक रहेगा, गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी? जहरा खान जी बने रही लाइव में देख ले रहा हूं। आपकी पत्रिका जो हमारे पास आ रही है वो है मिथुन लग्न की, और राशि आपकी वृषभ है। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है, षड्बल में गुरु खराब है, और अभी अंतर राहु की चल रही है, वो बहुत बढ़िया। सप्तम हाउस में शनि, पंचमस्त शनि केतु की युति बनी हुई है। अगर मैं नवमांश देख लूं तो जरा खान धैर्य रखिएगा, आपका क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। नीतू ढोल जी फिलहाल मैं आपको बिजनेस का रिकमेंडेशन नहीं करने वाला हूं। आप अगर जॉब प्राप्त करने की इंटेंट रखती हैं तो जून 2000 अभी आपका समय शुरू हो चुका है। अब बस कमी आप में यह है कि आपका मेहनत चल नहीं रहा है। मेहनत आप कीजिए, सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। मेहनत कीजिए, सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं, और आपको काफी हद तक सफलता मिलेगा, लेकिन मेहनत कीजिएगा तब। बाकी जॉब का पेपर आपका रेडी है, ग्रह नक्षत्र आपके सही चल रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है कि मैं आपको ज्यादा कुछ हो बताऊं, ठीक है। रिंकी जी स्वागत है, हर हर महादेव। जहरा खान डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा, हर हर महादेव। अब बिजनेस करना भी ठीक नहीं रहेगा मैडम, बिजनेस के लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बिजनेस के लिए वेट एंड वॉच का कंडीशन है।
पितृदोष की शांति करा लीजिएगा। जी, आप में से किसी का कोई सवाल है जो वर्क का इस साल कैसा रहेगा? शुभकांत दास जी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा, देख लेते हैं। अच्छा चलिए, 21/12/1995 9:30 में बर्थ पैलेस। 21/12/1995 इंग्लैंड में जो आपका बर्थ पैलेस है उसका पैलेस बताएंगी कहाँ? नॉटिंघम है या लंदन है, कहाँ पे है आपका बर्थ पैलेस? या फिर आप इंडिया से ही हैं, विदेश में रहेगी? नमस्ते। सेकंड शादी का। जी हाँ, बताइए। पंडित जी मेरे, ठीक है देख ले रहे हैं। नहीं, जहरा खान जी, बर्थ पैलेस आपका इंग्लैंड में है या इंडिया में है? और इंग्लैंड में है तो कौन सी सिटी में है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। सिटी नेम। जहरा खान, आप समझ नहीं रही मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हिच पैलेस यू हैव बोर्न, आपका जन्म किस स्थान पे हुआ है? प्लीज कंफर्म योर बर्थ पैलेस। आर यू इंडियन और ब्रिटिश? यूके, ओके। मेंशन द बर्थ पैलेस नेम। Which city you have born? I think England is a name of country, not a city name. Just mention you Birmingham, London, Hampshire. I mean, somewhere where you have born. Okay, London. Thank you. Don't worry. यूनाइटेड किंगडम, ओके। रुक जाओ। लंदन, थैंक्स। ओके ओके, शुक्रिया समझने के लिए। तो आपकी जो पत्रिका है मेरे सामने वो है धनु लग्न की और वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो, ठीक है। धनु लग्न वृश्चिक राशि है, ठीक है। दिस इज द राइट, प्लीज कंफर्म। शुक्र की महादशा और अंतर फिलहाल शनि का है, प्लीज कंफर्म दिस इज द राइट और रॉन्ग। आपका जो लग्न है वो धनु है, सजिटेरियस, और राशि जो है आपका है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। ठीक है। आप जानना चाहते हैं सेकेंड मैरिज को लेकर। आपकी पत्रिका में कालसर्प योग है, थैंक यू। आपकी पत्रिका में कालसर्प योग है, आप पूर्ण मांगलिक हैं, और नवमांस पत्रिका अध्ययन करने के बाद आपकी पत्रिका में दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है मार्स एंड राहु 12th हाउस में है, और 6th हाउस में गुरु और केतु, जिसके वजह से कि आपकी ये जो शादी टूटा या जो भी कुछ इनके प्रॉब्लम हुआ। अब रहा सवाल कि आपकी शादी होगी कब, तो शादी होने के जो चांसेस है बता दे रहा हूं, बने रहिए। 5 फरवरी ये तो जा रहा है, इसके बाद बुध। चलिए ठीक है। गुरु का ट्रांजिट
जब मिथुन राशि में होगा आफ्टर 15 मई 2025। देखिए, जरा खान लाइफ्स अप डाउन है, उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी कुंडली में दुर्योग है, अंगारक दोष है, चंडाल योग है। आपको चाहिए कि अगर आप इंडिया आती हैं, जो भी हो, वहां पे पंडित जी हैं तो वर्शिप करा लीजिए, ठीक है। चंडाल दोष और अंगारक दोष दो हैं, उनका वर्शिप करा लीजिए। अगर आपके कोई लोकल में उधर हैं कोई उस तरह का पंडित जी, तो फिर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझसे बात करनी चाहिए, तो आप मैसेंजर पे कॉन्फ्रेंस कॉल मैसेंजर पे मुझसे बात कर लीजिएगा, और बात करने के बाद फिर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कैसे होगा पूजा वर्शिप। अगर हमारे एंड से यहाँ पे हो पाएगा तो मैं आपको यहाँ से करके क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जैसे क्या है कि हम लोग जो यहाँ पूजा कराते हैं किसी का, उन्हें हम लोग कुछ ऑफर करते हैं। जैसे पूजा के बाद पूजन सामग्री उन्हें ऑफर करते हैं, बोलते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, कुछ प्रोसीजर होता है। तो ये हो गया। अगर आप इंडिया आ रही हैं या फिर आपको लगता है कि हम आपका यहाँ से पूजा कर दें, तो उस संदर्भ में आप अगर उचित समझे तो मैसेंजर पे बात कर लीजिएगा। हमारे एंड में जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आपको क्लियर कट कर दूंगा। कोई मिस गाइड नहीं, कोई मिसलीडिंग नहीं, कोई भी फ्रॉड कुछ 3-5 नहीं। जो होगा एग्जैक्ट होगा, नहीं होगा मना कर दूंगा हमारे एंड से। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ ये वो दिस दैट फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं। और बाकी आपको और भी गाइड कर दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप प्रोफेशनलिज्म, मतलब किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ करके आप अपनी कुंडली के बारे में पूरी और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि इसमें डीप एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है और लाइव में पॉसिबल नहीं है। आई होप कि मेरा जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। अगर आप उचित समझें, लगे कि ये इंसान अच्छा, शादी कब होगी बता दे रहा हूँ। ये मिथुन में ट्रांजिट हो जाने दीजिए, ये 2025 में गुरु का। इसके बाद शादी का सरकमटेंसेज आपका बन रहा है, फिर शादी के बाद चल जाएगी और शादी हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सजेशन रहेगा कि अभी आप शादी मत कीजिए। आपकी जो भी कुंडली में अप्स एंड डाउन है, अगर आप इन सब चीज को मानती हैं तो कृपया करके पहले आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप उसका रेमिडीज कराइए, उपाय कराइए। पहले उनको पूजा पाठ करा के शांत करा लीजिए, और फिर जिनसे आपकी शादी होनी है, देखिए इंग्लैंड का कल्चर तो थोड़ा अलग है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप उनके साथ लॉन्ग टर्म मतलब चाहती हैं लाइफ, तो उनका बर्थ चार्ट और अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा लीजिए। दैट्स इट, उसमें आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं, और आपको अगर जरूरत महसूस हो तो मैसेंजर पे आप मुझे ऑन कॉल्स बात कर लीजिएगा, ठीक है। रेखा देवेंद्र चौहान, स्वागत है आपका। फॉलो नहीं किए हैं, फॉलो कर लीजिए, लाइव शेयर कर दीजिएगा। पूजा चौधरी जी, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा। हर हर महादेव। चलिए देख ले रहा हूं, बने रही लाइव में। हर हर महादेव। डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा। रेखा जी क्या बताना है? 18/3/1982, 8:52 AM, उड़ीसा। वर्क इन साल कैसा है? 18/3/1982, 8:52 AM। चलिए ठीक है। शिवकांत दास जी, सर फॉलो तो किए नहीं हो, कमाल है सर, कम से कम फॉलो कर लिया करो। इसके लिए मुझे कहना पड़ेगा सर, इतना तो बनता है आपका फर्ज कि ईमानदारी से फॉलो कर लीजिए, लाइव शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। सिविल वर्क है, हर हर महादेव। चलिए ठीक है। केंद्रपाड़ा, चलिए ठीक है। लाइव शेयर कर दीजिएगा, हर हर महादेव, और फॉलो कर लीजिएगा इसके बाद। यार अभी आपका भी स्वागत है। रिंकी रिछेरिया जी, आपका भी स्वागत है। मैम फॉलो नहीं किए, फॉलो कर लीजिए, प्लस में लाइव को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन पिक कर ले रहे हैं, नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाना चाहिए आप लोग का। इसके बाद थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है, जब आप लोग फॉलो करते हैं, लाइव को शेयर कर देते हैं तो। दीपक राज, हिमाचल प्रदेश, बने रही लाइव में, देख ले रहा हूँ। रिंकी रिछरिया जी जॉब के बारे में बता दे रहे हैं, बने रही लाइव में। हर हर महादेव। चलिए ठीक है, अब हम आपके सवाल देख लेते हैं।
18/3/1982 8:52। मंगल की महादशा चल रही है। शुभकांत दास जी लाइव शेयर कर दीजिए और फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए सर, इतना तो फर्क बनता है आपका। मंगल की महादशा है सर, षड्वल में मंगल आपके खराब है सर, शनि मंगल का युति बना हुआ है, शॉर्ट सर्किट लगने के चांसेज हैं और एक्सीडेंट दुर्घटना होने के चांसेज हैं पूरे। और शनि की महादशा में बुध का अंतर है, मतलब बोले तो ठीक है, और इसके बाद केतु आएगा। क्या बोलो इसको देख करके थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जाने के चांसेज हैं, मतलब बस इतना समझ लीजिए, रुक जाइए बता रहा हूँ। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से 18/3/1982 9/3/12/9/21 बेहतरीन जाएगा सर, चिंता नहीं, चिंतन कर लो, ठीक है। शुभकांत दास जी साल 2025 अच्छा जाने के चांसेज हैं। स्थान परिवर्तन होगा तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा अच्छा चांस है। रिंकी रिछरिया जी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा। हर हर महादेव। दीपक राज, रेखा देवेंद्र चौहान, मेरा नेट एग्जाम 2025 में क्लियर हो गया है नहीं, प्लीज़ बता दीजिए। मैडम 2025 में एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ एक बार मेंशन कीजिएगा, देख लेते हैं। ऐसा कैसे हो कि हमारे रहते आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए, तो फिर तो मतलब नहीं बनता है। डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए रेखा जी, और रिंकी जी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिएगा। अतुल अनिल कंबले, बहुत देर बाद, हाँ बताइए। शुभकांत दास जी फॉलो कर लीजिएगा और लाइव शेयर भी कर दीजिएगा। राधे राधे। फटाफट देखिए, आप लोग, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो लोग 9-10 लोग अभी जो लोग हैं आप लोग, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग फटाफट वेट मत कीजिए, आप अपना पूछ करके निकल लीजिए, क्योंकि मेरा लाइव का जो टाइमिंग है और वो जो है हो गया है 8/8/1985 3 AM। रिंकी रिछरी है, बर्थ पैलेस टाइम, हाँ बर्थ पैलेस बता दीजिएगा। कोई बात नहीं, सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है गुरु, ठीक है। नमो नारायण। अतुल अंजलि कांबले, अमरेश कुमार गुप्ता, कुशीनगर, सरकारी जॉब 2025 में मिलेगी नहीं। यार ये तो योगी बाबा के ऊपर है ना गुरु। रिंकी रिछरिया जी बर्थ पैलेस मेंशन कर दीजिएगा। बर्थ पैलेस फटाफट मेंशन कीजिएगा आप लोग, पूरा बर्थ पैलेस पर टाइम दोनों मेंशन कर दीजिएगा। बर्थ पैलेस, जन्म स्थान, जन्म स्थान क्या आपका, क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी ना आपके लेकर के, जो जानना है। और छतरपुर मध्य प्रदेश, अच्छा जी, तो आप छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। क्षमा चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल इशू था। साउंड आ रहा है आप सबको जी, धन्यवाद। दीपक राज जी बता दूंगा, धैर्य रखो प्रभु, लाइव को शेयर तो कर दो जी। रिंकी रिछरिया जी ठीक है, हो गया आपका, यहाँ पे दिख रहा है। दीपक जी लाइव को शेयर कर दो। देखिए आपकी पत्रिका जो है मेरे पास, वो है मिथुन लग्न की है, और राशि आपकी जो है वो मेष है। वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है, षड्वल में मंगल बहुत मजबूत हैं, और अंतर जो है आपका शनि का है। देखिए अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगी, रिंकी रिछरिया जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपका सवाल जॉब से रिलेटेड है क्या, एक बार सवाल रिमाइंडर करा दीजिए। रेखा देवेंद्र चौहान, धैर्य रखिए देवी, बता दे रहा हूं आपको, थोड़ा धैर्य रखिए मैम। रिंकी रिछरिया जी सवाल बताइए, सवाल क्या है आपका, जानना क्या है। विकास कुमार पांडे जी नमस्कार, बहुत दिन बाद नजर आए प्रभु, चलिए कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। देखिए आप जॉब के बारे में यदि जानना चाह रही हैं, तो यदि आप ईमानदारी से प्रयास करेंगी, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, ईमानदारी से प्रयास करेंगी तो जॉब लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कुंडली में साफ साफ ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे हैं कि जॉब लग जाएगी, लेकिन एक कंसर्न है। ये क्या बात है, आज कुंडली सिमिलर आ रही है क्या सबकी। 8/8/1985 मिथुन लग्न की पत्रिका है आपकी, और मेष राशि है, ठीक है।
अगर आप प्रयास करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, दोनों जॉब लगने के पूरे पूरे चांसेज हैं। कुंडली में पूरे पूरे योग हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि शनि और केतु का पंचमस्त जो ग्रहण योग है वो 1-2 नंबर की वजह से मैटर अगर खराब कर दे तो नहीं कर सकता। अदरवाइज यदि आप पूर्ण प्रयास करेंगे तो हायर पॉसिबिलिटीज है कि साल 2025 में आपके पास ऑफर लेटर होगा। अब बेटर ये होगा कि आप इससे कितना एफर्ट्स लेते हैं, कितना प्रयास करती हैं, आपके ऊपर है। आपके हिस्से में जॉब है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि वो कहते हैं ना, मौका दे के चौका मारो, तो जी मौका दे के चौका मार दीजिए, काम बन जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रहण योग का उपाय कर लीजिएगा। 1-2 नंबर की वजह से मैटर आपका रुकेगा। ठीक है। हर हर महादेव। रेखा देवेंद्र चौहान, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिएगा। विकास जी, अगर आपके लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है प्रभु तो फिर उस संदर्भ में बात कर लेना। ठीक है। हर हर महादेव। वैसे रिंकी जी, एक बात और पूछनी थी, यदि आप मैरिड हैं तो संतान हो गए हैं या विलंब है, और कोई बच्चा मिसकैरेज तो नहीं हुआ? रेखा देवेंद्र चौहान, कृपया फटाफट डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा। लाइव में है, प्लीज मेंशन कर दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दे रहा हूँ। क्योंकि आप प्रोफेसर बनने वाली हैं और आप एक समाज को नई दिशा देने वाली हैं आप, तो फिर माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ संपन्न होगा। डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा। 21/3/94, 21/3/1994। बर्थ टाइम, बर्थ पैलेस मेंशन कर दीजिएगा। सरनजीत कौर जी, बने रहिए। आपका एक दिन और मैं देखा था कमेंट्स, बट रिप्लाई नहीं कर पाया था। उपाय बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, बेटी एक है, चलिए कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात और, आप अपने पति, आपको पुत्र संतान होने में समस्या होगी, आप अपने पति को बोलिए कि पितृदोष की शांति करवा ले, इसके बाद ही पुत्र संतान का प्लान करें। अदरवाइज जिस तरह से आपकी कुंडली में दुर्योग है, और मतलब क्या बोलते हैं कि जो ये आपके पति का भी है। और देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति को, मैं ये नहीं कहता कि पुत्र और पुत्री, ये मैं उन लोगों को कहता हूँ जो कहते हैं कि मैं नहीं, बेटा बेटी एक समान होते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है। बेटे की तुलना बेटी से नहीं की जा सकती, बेटी की तुलना बेटे से नहीं की जा सकती। ये दो अनमोल नगीने हैं। चलिए ठीक है। रेखा जी, आपके लिए गुड न्यूज है। 3, 3, 6 और 9, 9, 3, 12 और 3, 15, 6। अगर 21 मार्च 2025 के बाद आपका नेट का एग्जाम होता है तो इस बात की हायर पॉसिबिलिटीज है कि पेपर क्लियर होगा। मेरा व्यक्तिगत आपसे निवेदन है कि चूंकि डेट ऑफ बर्थ 21 का है, यदि आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, डॉक्यूमेंटेड होगा तो आप जानिए, ओरिजिनल अगर है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो सूर्य को स्ट्रांग कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंतर्गत लाइए, क्योंकि सूर्य आपका वीक नजर मुझे आ रहा है। ठीक है। और पेपर क्लियर होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, आप प्रोफेसर बनेंगी, और हां, जब बन जाइएगा तो मुझे याद रखिएगा, मिठाई का एक पैकेट भिजवा दीजिएगा। सिंगरौली में जो पता है मिल जाएगा आपको। लाइव में परमानेंट जुड़े रहिएगा, हायर पॉसिबिलिटीज है। बस यही कहूंगा कि अपने पतिदेव को बोलिए कि भाई थोड़ा सपोर्ट कर दो, और आप अपना जो पढ़ाई है, जो भी 5-6 घंटा 8 घंटा कर रहे हैं, उसको बढ़ा दीजिए। पेपर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं माता रानी आपका काम करें। हर हर महादेव। मेरे बेटे के नाम है हरमनदीप सिंह, 22 जून 2010, लुधियाना। बिल्कुल कहा नहीं मानता, भविष्य में इसका फ्यूचर हमारे साथ कैसा होगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। धन्यवाद। बने रहे लाइव में। जो लोग हैं फटाफट कृपया डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो है मैं 10 मिनट और 15 मिनट लाइव में हूं आप लोगों के साथ, तो बुरा मत मानिएगा। विकास जी, जॉब के संदर्भ में एक बात कहूंगा, बात कर लीजिएगा गुरु, खाली समय जब मिलेगा तो। ठीक है, किसी दिन बात कर लीजिए। हर हर महादेव। देख लेते हैं। सरनजीत कौर जी, देख लेते हैं आपके बच्चे की जो पत्रिका है उसमें फिलहाल शनि की कन्या लगने की पत्रिका है, और जो इसकी राशि है वो है क्या बोलते हैं, मीन। ठीक है जी, धन्यवाद।
और सबसे बड़ी चीज क्या है सरनजीत कौर जी कि फिलहाल तो आपके बच्चा को भगवान भी बचाने से रहे। ठीक है, अमित गोयल साहब, हर हर महादेव। ध्यान से सुनिएगा सरनजीत कौर जी। पहली बात ये कि आपका बच्चा का चल रहा है शनि की 7.5 और पत्रिका में चंडाल योग है। मतलब ये जान लीजिए कि आज अगर आप 1 रुपया खर्चा नहीं कर रही हैं तो कल 50 रुपया खर्चा करने के लिए रेडी रहिए। आप 1 रुपया यदि आज खर्चा नहीं कर रही हैं, ठीक है, दीपक जी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दो, आपका पिक कर रहा हूं, तो कल 50 रुपए खर्च करने के लिए मेंटली रेडी रहिए। ज्यादा क्या बोले आपको, मैं नहीं हो सकता, किसी और पंडित और एस्ट्रोलॉजर को पकड़िए, बट इतना जान लीजिए कि आपका भी कहते हैं ना कि समय रहते अगर हम जग गए तो नुकसान मेरा कम होगा, और नहीं तो फिर नुकसान तो होना तय है। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यदि आपका एक सुपुत्र है तो कृपया करके, आप एक माता हैं, मां का दर्द समझते हैं, हम भी किसी मां के ही संतान हैं। और शनि के 7.5 जब चल रहा हो इंसान का, और कुंडली में ग्रह नक्षत्र जब खराब हो तो बड़े से बड़े सुरमा भी धरती पे होते हैं। ऐसे हम लोग बहुत से लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं उनकी बातचीत। रुक जाओ सर, रुक जाओ, बता दूंगा। तो उस हिसाब से आपके लिए एक ही स्टेटमेंट है कि अपने बच्चे, आपकी बच्ची की भी मानसिक स्थिति सही नहीं है, और अभी बच्चे पे विशेष अटेंशन की ध्यान है। अदरवाइज आप बच्चे के साथ बहुत कुछ है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बोलना उतना ही अलाव है जितना जरूरी हो। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। कहते ना दया गड़बड़ है, तो हाँ दया गड़बड़ है। दाल काली है तो काली है, अब समझ लो दाल थोड़ी काली हो ज्यादा काली है। दीपक राज जी मेरी बात सुनो, 2025 कैसा जाएगा, तो 6 फरवरी यानी कि 6 2 8 और 9 17, 7 और 1 8 हो गया। पर्सनल ईयर 8 आ जा रहा है, 9 2 11 6 17 7 1 8। भाई मेहनत जम के करो, मेहनत करने में कोई हेजिटेशन मत रखो। शनि का साल है, पसीना जम के बहाव। बॉडी में अगर वजन है 55 kg है तो 65 बढ़ा लो, और अगर 70-75 kg है तो 10 kg घटा लो। जम के मेहनत करो, सोच समझ करके लेना। नॉनवेज ड्रिंक से दूर रहना, मेहनत पे भरोसा रखो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी मौज काटो। पवन गुप्ता जी, चलिए आपका आज हम एक देख लेते हैं। 21/4/1984 और 5:35 AM रायबरेली, 5:35 AM रायबरेली। चलिए ठीक है, देख लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम का क्या सीन है आपका। हर हर महादेव। मिश्रा साहब, आप जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन किए 14/7/1992, इनके लेकर के पहली बात है कि ये नंबर एडवोकेट का नहीं है, और राहु का पोजीशन देखना होगा। एडवोकेट कर लिए हैं, अच्छी बात है, राहु देखना इंपॉर्टेंट है। धैर्य रखिए, देख लेते हैं। अच्छा, अतुल अंजलि, चलिए ठीक है, देख ले रहे हैं। पवन गुप्ता जी मेरी बात ध्यान से सुनो प्रभु। वर्तमान में मंगल की महादशा में जो अंतरदशा चल रहा है आपका, वो है सूर्य का, इसके बाद चलेगा चंद्र का। 8th हाउस में मंगल केतु का अंगारक दोष बना हुआ है। डिग्री वाइज अंतर है, और शनि मंगल का भी युति है। श्रापित दोष से पितृयोग भी है। यदि आप रेमेडीज नहीं कराए हैं तो रेमेडीज करा लीजिए अंगारक दोष की, और आने वाला समय राहु का है, राहु आपको कर देगा बर्बाद। राहु 2य हाउस में बैठा हुआ है, काल सर्पयोग बना के बैठा हुआ है, चलित में मॉडिफाई करने के बाद। सरनजीत कौर जी, उपाय है इस संदर्भ में, आप मुझसे अगर उचित समझें, आपको समझ में आए तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। जी हाँ, रेखा देवेंद्र चौहान पूछते जाइएगा। सरनजीत कौर जी, यदि आपको उचित समझ में आए, लगे कि ये जो सामने बैठा हुआ है इंसान लाल कपड़े में, अगर वो जेन्युइन है, तो पैसा आपका खर्चा होगा। माता जी देखो, एक बात मैं बता दे रहा हूं, आपका लड़के का शनि का 7.5 चल रहा है, अंगारक दोष है, चंडाल योग है, ठीक ना। आप जहां तक आपका नाम है, मुझे समझ में आता है आप सिख कम्युनिटी से हैं, तो मैं इतना चीज कहूंगा कि आपका नुकसान होना फिक्स है। लेकिन फर्क यह है कि इधर आपका नुकसान हो सकता है कम हो, कहीं और ज्यादा नुकसान हो। आपको जो भी एस्ट्रोलॉजर, जो भी पंडित आपके समझ में लाए,
लगे कि वो आपका बेटे का काम कर सकता है, वो आप पहले उसे बातचीत से जज करो, बातचीत में समझ में आ जाए, बात करना, काम कर दूंगा आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें आपके कुछ पैसे खर्च होंगे, मैं पहले बता रहा हूं, आप उचित समझिएगा, मुझसे बात करिए। क्यों ऐसा इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि फिर बाद में पंडित जी ये वो दिस दैट नहीं, क्योंकि वाकई ही इसका शनि का 7.5 ही चल रहा है, दशा अंतर दशा खराब है, अंगारक दोष है, चंडाल योग है। आप जो बोल रही है लड़का को खुद नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। उपाय है, मेरा नंबर है अकाउंट अबाउट में, आप नंबर ले लीजिए, वहां से बात कर लीजिएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है पवन गुप्ता जी, अमरीश जी रुक जाओ, ठीक है विकास जी कल बात कर लीजिए 12 बजे के बाद। पवन गुप्ता जी आपके लिए एक बात है कि एक तो काल सर्प योग बन रहा है पत्रिका में, चलित चक्र को मॉडिफाई कर रहे हैं, श्रापित दोष पितृदोष है, आपका बिजनेस या फाइनेंस ये है, तो मैं सर्वप्रथम यही कहूंगा कि पितृदोष की शांति नहीं करवाए हैं तो पितृदोष की शांति करवा लीजिएगा। और एक बात और, पवन जी आप मुझे फेसबुक से जान रहे हैं या पहले पर्सनली भी जानते हैं आप मुझे? एक बार सदैव याद रखिएगा कि जिसका जो नियम होता है वही नियम फॉलो करना होता है। और ये जो शनि राहु मंगल केतु बृहस्पति शुक्र शनि, ये ना आपके रिश्तेदार हैं ना हमारे रिश्तेदार हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, फलाना है ढिमकाना हूं। तो रेखा जी अभी बच्चे का छोड़ दीजिए केस, बच्चे का केस में आप किसी दिन और बात कर लीजिए, अगले दिन लाइव में आ जाइएगा, ठीक है? फॉलो कर लीजिए और लाइव शेयर कर दीजिए, अगले दिन आ जाइएगा। एक ही दिन में पूरा मैम नहीं, अभी आपका नहीं करेंगे, आप टाइम दीजिएगा तो ठीक है, देखते हैं, अभी नहीं कुछ कर सकते हैं, वेट एंड वॉच। तो पवन गुप्ता जी आपके लिए 2 ही केस है मेरे पास। पहला बात है कि ये एक तो पितृदोष श्रापित हो गए, उसकी शांति करवा लो, और दूसरी चीज की चलिए फेसबुक से, ठीक है, एक तो पितृदोष है श्रापित हो गई, इसकी शांति करवा लो, और अंगारक दोष है पत्रिका में, अंगारक दोष में मंगल और राहु, आने वाला समय राहु का है, चाहो तो अंगारक दोष की पूजा करवा लो, हमारे एंड से बेस्ट होता है और हम कराते भी हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अन्यथा फिर निश्चिंत रहो, मामला गड़बड़ होने की जरूरत है, गड़बड़ होगा, आपको उचित समझना, बात कर लेना। बहुत दिन से हमें आप फॉलो कर रहे, मैं आपको देख रहा था, कभी कभी बता भी दिया था, नहीं भी बताया था, अभी भी कहूंगा कि आपको कर दो। दीपक राज मेरी बात सुनो, जब तक प्रॉपर कुंडली एनालिसिस नहीं देखी की जाती तब तक फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में रिकमेंडेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फाइनेंस देखने के लिए 3-4 पॉइंट देखना होता है, ठीक है? पवन गुप्ता जी बात कर लेना, उचित समझौता। और मैं एक चीज कहूंगा, मुझे या कहीं और किसी और पंडित से भी मिलकर जैसे भी हो समस्या का समाधान कर लो, आज कम में निपटेगा, कल लंबे फंसोगे, ये प्रकृति का नियम है। और कोई आपका जानकार ही आपको लूटेगा या मैं ही आपको लूटूंगा, कल 6 महीने बाद पूजा कराओगे तो मैं ही बोलूंगा कि यार पैसे ज्यादा चाहिए आपका, ठीक है? ये प्रकृति का नियम है, बुरा मत मानना। क्या बोलते हैं ना कि हम लोग भी पूरे शरीफ नहीं है, उतना ही शरीफ है जितना कि हो सकता है। साफ कहना, खुश रहना, बात समझ में आया मोस्ट वेलकम, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है? ये अतुल कामले बर्थ पैलेस मेंशन कर दीजिए, बर्थ पैलेस मेंशन कीजिए, हरोली डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन कीजिए। संदीप सेठी बने रही लाइव में, हर हर महादेव। 31/7/2003 जॉब और वर्क परमिट कब तक लेगी? संदीप सेठी मैंने तो शायद आपको रिकमेंड किया है, बता तो रखा है पहले आपको इस केस में, रुक जाइए बता दे रहा हूँ। पवन जी बात कर लेना, अकाउंट में नंबर है, कॉन्टेक्ट है उसमें, संदीप 7/4/11/9/19। अतुल कामले बर्थ पैलेस मेंशन कर दो, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, डिस्ट्रिक्ट, जिला। मुंबई ले रहा हूं, ठीक है? कोल्हापुर, अच्छा कोल्हापुरी चप्पल काफी फेमस है, बता दे रहा हूं, बने रही लाइव में, हर हर महादेव। कोल्हापुरी, कोल्हापुर महाराष्ट्र, चलिए ठीक है। तो आपका सवाल, जी हाँ सूरज दास जी, हर हर महादेव, जय श्री शंभु, कर्मण्यवाधिकार तुमा फलेषु कदाचन। तुला लग्न की पत्रिका है आपकी और राशि कर्क है। जून 2025 तक तो जुबान बंद रखिए अतुल, अंजलि कांबली जी, जो भी हो। और फिलहाल जहां तक हम आपकी पत्रिका को देखते हुए शुक्र की महादशा में वर्तमान अंतर जो चल रहा है राहु का, ओहो मामला यही तो खराब है मेरे दोस्त, शुक्र केतु का प्रेम प्रसंग का मैटर है।
जून 2025 के बाद आने के चांसेस हैं। और एक बात जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो रखी है, पर स्त्री का, तो अगर वो फाइल आपका चल रहा है तो फाइल बंद कर दीजिए, वरना गले का फांस बन जाएगा। संदीप सेठी बने रही लाइफ में, देख ले रहा हूँ। बर्थ टाइम बर्थ पैलेस दोनों मेंशन कर दीजिएगा। जून 2025 के बाद कुछ चांसेस है, जाके मना लो, और वो जो लड़की है उसको लात मार के साइड करो, अगर है तो, और नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। क्योंकि खूबसूरती का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए इंसान को। बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, इसका मतलब किस पे भी लाइन मारोगे तो कहाँ से काम चलेगा। दीपक शर्मा जी, जय श्रीमान, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। चलिए ठीक है, संदीप सेठी जी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए फटाफट, इसके बाद लाइव कंप्लीट करेंगे सर। जो लोग फॉलो नहीं किए फॉलो कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिए संदीप सेठी जी, पहले भी शायद डिस्क्लोज करा था। 24/12/1976, गौरव जैन, 5:15 PM, न्यू हाउस कब तक? दिल्ली। हर हर महादेव, बने रही लाइव में देख। अच्छा, ओपी श्रीवास्तव जी आप भी हैं प्रभु, चलिए ठीक है। गौरव जैन लाइव में है आप? गुरु राहु का चंडाल योग है, बुध राहु के जड़ तो दोष है, सूर्य केतु का है। रहावत नया घर कब लेना है? वर्तमान में शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है। अच्छा है, गृह प्रवेश का योग बन रहा है आपकी, लेकिन बता दे रहे कब बन रहा है। शनि का ट्रांजिट होने से पहले ले लीजिए, अच्छा रहेगा सर। शनि का ट्रांजिट होने से पहले अच्छा ले लीजिए। हाँ, अमरेश कुमार गुप्ता जी आपका भी देख ले रहा हूं। लाइव सेंड कीजिए। लाइव क्या आवाज नहीं आ रहा आपको? गौरव जैन जी देखो, अगर गोचर कुंडली में शनि का ट्रांजिट होने से पहले मकान ले लो तो ठीक है, अदरवाइज अभी कुछ दिन समय लगेगा। मतलब शनि मीन राशि से मेष राशि में आएगा तब गृह निर्माण का योग बन रहा है। और कुंडली में कुछ दुर्योग है, गुरु केतु का युति बना हुआ है आपका, तो युति तो थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन नवमांश में ये चंडाल योग बन ही रहा है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी कुंडली आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर पंडित से एनालिसिस करा करके प्रॉपर कंसल्टेंसी लेकर के आप आगे बढ़ो, अदरवाइज ट्रबल होने वाला है आपके साथ, बाद में दिक्कत हो जाएगी, लीगल कॉम्प्लिकेशन और भी मैटर फंसोगे आप। ठीक है। लुधियाना, पंजाब। वर्क परमिट कब तक मिलेगी? चलिए देख ले रहा हूँ। हर महादेव। शुक्र की महादशा वर्तमान अंतर क्या चल रहा है? शनि का चल रहा है। राशि क्या है? सिंह राशि है। प्रयासरत रहिए, बहुत जल्द मिल जाएगी। लाइव शेयर कर दिए। गौरव जैन मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिएगा, लाइव शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अमरेश कुमार गुप्ता जी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए। संदीप सेठी प्रयास करते रहिए। रेखा जी अच्छे करियर के लिए, ठीक है, चलिए मेरा लास्ट का लाइव देख लीजिएगा, बता देंगे, ठीक है। संदीप सेठी जी जॉब का नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रयास करो, वर्क परमिट जो भी है विद इन 3 to 4 months आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हर हर महादेव। अमरेश कुमार गुप्ता लाइव में है आप, या टाटा बाय बाय नमस्ते देव। हर हर महादेव। 16 जुलाई। ओपी श्रीवास्तव बहुत बढ़िया। 19/6/1987, 11:10 AM, सीतामढ़ी, बिहार। सवाल क्या है ओपी श्रीवास्तव जी, बताइए। जी हाँ, संदीप सेठी जी, हर हर महादेव। सिंह लग्न की पत्रिका है, मीन राशि है, और शुक्र की महादशा है। वर्तमान अंतर जो चल रहा है राहु का है, स्वाभाविक बात है, राहु ही है तब पंडित जी की याद आती है, गुरु किसी को भी। और गुरु राहु का चंडाल योग दिख रहा है मुझे हल्का फुल्का, डिग्री से नवमांश देख लेने दीजिए। ओहो, मामला पूरा पूरा गड़बड़ है ओपी श्रीवास्तव साहब, भाई विकेट आउट हो रखे हो यार।
आउट हो रखे हो प्रभु, विकेट मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, अंगारक दोष है, लंपट योग है। और अभी राहु महाराज लाइफ में एंट्री मार रहे हैं शुक्र में, प्रेम प्रसंग के मैटर है, कोई आ गया है लाइफ में, आने वाली है। हाँ जी, कुछ नहीं होगा। पंडित जी श्रीवास्तव साहब नंबर डायल कर दो, अच्छा रहेगा। अकाउंट अबाउट अस में नंबर है, अगर मार्गदर्शन चाहिए अपन या कोई और पंडित जी को पकड़ लो। गाइडलाइन चाहिए, कैरियर में आगे बढ़ना है, बिना कुछ क्वेश्चन के, बिना किंतु परंतु के आपके कुछ पैसे खर्च होंगे, आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा और मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपके कुछ रेमेडीज है, कुछ कुंडली में दुर्योग है, आप उसका रेमेडीज करा लीजिए, उपाय करा लीजिए। जैसे अंगारक दोष है उसकी पूजा करा लीजिएगा, आपका जो भी है हो जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी जो लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, नहीं देखो मेरा यार, मैं आप एक बात बताऊँ आप लोगों को, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा प्रोफेशनल लाइफ है और मुझे वर्क करना है, मुझे लंबे समय तक करना है। मैं अगर कहीं पे मतलब मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर, एक बोलते हैं ना कि ब्रांड एस्ट्रोलॉजर फॉर द फ्यूचर 5 साल 10 2 साल 3 साल में बनना है, ठीक है। और मैं मिडिल क्लास में काम करना चाहता हूँ, मुझे अपर क्लास में नहीं जाना है। मैं अपना फीस नॉर्मल 500 रखता हूँ, जो रखा हूँ, जो कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। देने वाले उससे भी ज्यादा देते हैं और नहीं देने वाले उससे भी कम देते हैं, डिपेंड करता है अपनी सामर्थ्य अनुसार। बट आप मेरे पास में 3 चीज की फैसिलिटी दे सकता, मैं आपको न मिसगाइड कर सकता, न मिसलीड कर सकता, न गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता। अगर मेरे समझ में नहीं आ रही, कुंडली मेरे पकड़ में नहीं आ रही, मैं अपने सीनियर से, वरिष्ठ से ओपिनियन ले सकता हूं उस कुंडली पे। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ही विद्वान हूं, मैं ही सर्वज्ञानी हूं। एक से एक वीर भरे हुए हैं धरती पे। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मुझे भी थोड़ी सी जानकारी है और बाकी गुरु का आशीर्वाद है मेरा, दैट्स इट। अध्यात्म है, साधना करता हूं, पूजा पाठ है, बस, और कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगे मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छा लगे मोस्ट वेलकम। ओपी श्रीवास्तव जी मत कमेंट्स करो, सारे चीजें जान चुका हूं, जो होना था हो चुका, कोई नई कहानी लिखते हैं। नंबर अबाउट में है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, नंबर जाके अबाउट में से आप ले लो, या फिर मैं नंबर टाइप कर देता हूं, नोट कर लेना। और कल दिन में 12 बजे के बाद उचित समझना तो बात कर लेना, अगर मार्गदर्शन चाहिए, रेमेडीज चाहिए, उपाय चाहिए शादी वादी के लिए, तो ये नंबर है, नोट कर लो। और 10/8/1986 11 PM कुशीनगर। बहुत देर से वेट कर रहे थे अमरीश कुमार गुप्ता जी, बुरा मत मानिएगा, चलिए आपका पिक कर रहे। 10/8/1986 11 PM कुशीनगर। नोट कर लो, ये नंबर है मेरा, आप लोग बात कर लेना, ठीक है। जी हाँ, जिसको भी बात करना है नंबर नोट कर लो आप लोग। कुछ टाइप कर दिया हूं गुरु, नंबर टाइप कर दिया हूं, कमेंट्स देख लीजिएगा। कुशीनगर का पास में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रेखा जी, सूर्य का आराधना कीजिए। बने रही लाइव में। हर हर महादेव। सर, कुशीनगर के पास में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? गोरखपुर। गोरखपुर के होके सर ये कुशीनगर का क्यों वाट लगवा रहे हो सर? गोरखपुर सबसे बेस्ट है। गोरखपुर बाबा के एरिया के होके भी
नयन महापात्रा, स्वागत है, हर हर महादेव। बनेरी लाइव में 11/5/1900 जॉब कब लेगी? और 5/2/7/9/16 7, चलिए देख ले रहा हूं। अमरीश, मेष लग्न की पत्रिका है और कन्या राशि है। बताइए क्या जानना है? रेखा जी बात कर लेना फोन पे, कभी हमसे बात भी कर लेना मैम, अच्छा रहेगा, फायदे में रहोगे, आप बात कर लेना। कल डे में कॉल कर लेना, बता दूंगा। पत्रिका में आपकी अंगारक दोष श्रापित योग बना हुआ है नवमांस पत्रिका में, और वर्तमान में गुरु की महादशा में अंतरदशा राहु की चल रही है। मोस्ट वेलकम। राहु ही तो जो पंडित जी के पास ले आता है। राहु बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। ऐसा कुछ नहीं सर। बताइए क्या जानना है अमरीश कुमार गुप्ता जी? हर हर महादेव। बताइए फिर हम चलेंगे। सूर्य की आराधना कैसी करनी है? रेखा देवेंद्र चौहान बात कर लीजिएगा, बता देंगे। नंबर बोल दीजिए, नोट कर लीजिए, जिसको भी नंबर नोट करना है 750-3798-411 750-3798-411 75-037-98-411। ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब करने का इंटेंट है, सरकारी। फिलहाल तो मुझे गवर्नमेंट जॉब आपका वीक लग रहा है दोस्त, क्योंकि जून 2025 तक तो समय आपका ऑलरेडी निगेटिव चल रहा है और पराक्रम आपके पास डाउन है। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं, देखो, अगर प्रयास करोगे, योगी बाबा का राज है, मेहनत करोगे तो सफलता मिल सकेगा। जी हाँ, यही नंबर है, ये जो नंबर रेखा जी ने लिखा है यही नंबर है 750-3798-411। सर प्रश्न कुंडली का यूज किस चीज में होता है? किसी विशेष सवाल का जवाब जानना हो सूरज जी तो प्रश्न कुंडली का यूज होता है। ठीक है। जो रेमेडीज बताया, जो पहले बता रखा, उससे फॉलो कीजिए, बहुत फायदे में रहिएगा। तो अमरीश जी आपके लिए फिलहाल गवर्नमेंट जॉब रिकमेंडेशन नहीं है मेरे पास। बेटर है कि कुंडली में जो दुर्योग है, रेमेडीज है, उसका करा लो, रेमेडीज कोई उपाय करा लो। जी हाँ, जयमीन पाठक जी शुभ रात्रि। हमारे लिए कोई सेवा हो तो याद कीजिएगा। तो आप ये जो चंडाल योग है आपका, सॉरी चंडाल योग कह रहे हैं, आपकी पत्रिका में जो दुर्योग है उसके हिसाब से बता दें। आपके नवमांस पत्रिका देखने के बाद मंगल केतु अंगारक योग है और गुरु के बाद अभी शनि शुरू होने वाले हैं। फिलहाल देखो दोस्त, अगर पॉसिबल है, प्रयास करोगे तो मिल सकता है, लेकिन फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस को लेकर चिंता ना करो। जी हाँ, गुड नाइट। जी हाँ, जरूर मिलेगा। आप प्रयास कीजिएगा, मैं वो नहीं कर सकता इसमें कुछ। रेखा जी, अमरीश कुमार गुप्ता जी, सॉरी अमरीश कुमार गुप्ता जी, बस मैं इतना कहना चाहूँगा आपके लिए, मेरे पास एक ही मैसेज है आपके लिए कि फिलहाल आपकी कुंडली में कोई दुर्योग है दोस्त, उसका रेमेडीज करा लो। प्रयास कर रहे हो, करते रहो, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दो। किस्मत अगर साथ दिया तो, योगी बाबा अगर दे दिए ड्यूटी तो फिर अलग बात है, और नहीं तो ज़्यादा क्या बोले। बाकी हरी इच्छा, टेंशन नहीं, चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। जो लोग फॉलो नहीं किए कृपया फॉलो कर लीजिएगा। और हर हर महादेव। जैसे शंभु। कर्मण्यवाधिकार है तुम फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारे और आपके अधिकार क्षेत्र में, फल की चिंता न करें। स्वागत है आप सभी का। चलिए ठीक है। जयंत दत्ता, 30 सितंबर 1969, 8:37 कोलकाता। काम होते होते अटक जा रहा है। राहु महाराज लाइफ में एंट्री मार दिए हैं दत्ता साहब। ठीक है, तो इसका भी काम होते होते बन जाए उनका, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर लीजिएगा उचित समझे तो। राम दुलार राम, स्वागत है, हर हर महादेव। जॉब लग जाएगा मीनू सिंह जी, जॉब लग जाएगा, टेंशन में। अच्छा, स्टार भेजा आपने, शुक्रिया। 30/6/1969, 8:37 AM, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सर शनि की महादशा वर्तमान में चल रही है और षडबल में शनि आपके अच्छे हैं, बट शनि नीच के हैं और शनि की दृष्टि सप्तम पे है। पत्रिका देखने के बाद जो है, नवमांस अध्ययन करने के बाद 30/9/1969, 30/9/1969,
जयश्री दत्ता लाइव में है आप? और कोई है जिनका मैं क्वेश्चन पिक नहीं किया हूं, काफी समय से हैं, कृपया फटाफट मेंशन कर दीजिएगा। मेरे तो जन्म का टाइम भी नहीं है कुछ। विजय जी मम्मी पापा हैं? अगर हैं तो बात कर लीजिएगा। मीनू सिंह जी देख ले रहा हूं, बने रही लाइव में। हर हर महादेव। शनि की महादशा चल रही है, इनको क्या कराया जाए? कुंडली में सब कुछ सही तो चल रहा है इनका। मीनू सिंह जी बने रहिए, लाइव में देख ले रहा हूं। तनुष दत्ता साहब आप लाइव में हो या चले गए? सातमुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए आप। तनुश्री बोस दत्ता, मैं कहूंगा आप इन्हें बोलिए सातमुखी रुद्राक्ष धारण करें। शनि इनका नीच का है और अभी शनि की महादशा है 2041 तक। शनि में शनि चल रहा है, इसके बाद शनि में बुध चलेगा। ठीक है, इनकी दशमांश पत्रिका देखने के बाद और नवमांश मुझे कोई खास निगेटिव रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है। कुंडली में कुछ ऐसे मेजर दुर्योग नहीं है जो मैं बोलूं। विजय कॉल पे बात कर लीजिए, बता दूंगा। ठीक है। तनुश्री दत्ता, इनके साथ क्या है ना, देखिए शनि सडबल में तो ठीक है, लेकिन शनि है नीच का इनका, और डिग्री वाइज शनि है 14 डिग्री का वक्री है। शनि की महादशा चल रही है, शनि लग्न में है। शनि का काम है हर कार्य को विलंब करना, और आपके पापा इस चीज को अभी एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है ना, तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि आप इन्हें सडबल में क्या बोलते हैं कि आप इन्हें ये, पहली बात तो इन्हें ये सातमुखी रुद्राक्ष इन्हें धारण करवाइए यदि। और तनुश्री, ये आपके पेरेंट्स हैं, आपके सॉरी हस्बैंड है, कौन है ये, बात बताइएगा। जी हाँ, है कौन ये? आपके हस्बैंड हैं या आपके पेरेंट्स? मतलब आप एक बार कंफर्म करें प्लीज। और सर का प्रोफेशन क्या है? लॉ में है, किस में है? लॉ कर रखे हैं, एडवोकेट है, क्या कर रखे हैं ये? मुकेश रंजन, स्वागत है। हर हर महादेव। अभय सिंह, 6 अक्टूबर 1987 शाम को 6:10 PM, मिर्जापुर। इनका जॉब नहीं लग रहा है सर, यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं। मैडम काफी लंबे बिकी मंडल, स्वागत है। कृपया तनुश्री दत्ता रिस्पॉन्स करें। चलिए ठीक है, 6 अक्टूबर 1987। हस्बैंड है। मैं लॉ डिपार्टमेंट में, कहाँ पे है ये, करते क्या है? गुरु नंबर हमारा है, नोट कर लीजिएगा, बिजनेस है। चलिए ठीक है, शुक्रिया कंफर्म करने के लिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इनको सातमुखी रुद्राक्ष धारण करवाइए। ठीक है, और इन्हें बोलिए कि धैर्य रखें। अभी इनका जो जी हाँ, अभी इनका जो समय है शनि की महादशा की वजह से इन्हें धैर्य रखना होगा। उसमें ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो धैर्य रखें, सफलता मिल जाएगी। विजय जी, मेरा नंबर पहले तो मुझे फॉलो नहीं किया, आप फॉलो कर लो, और अबाउट में है नंबर, वहां से नंबर लेके बात कर लो। नंबर नोट करना है तो बता दूंगा, नोट कर लेना। आप इन्हें सातमुखी रुद्राक्ष धारण करवाइएगा। ठीक है, तनुश्री दत्ता जी, सातमुखी रुद्राक्ष इन्हें धारण करवाइए और इन्हें बोलिए धैर्य रखने के लिए। बाकी ऐसे ठीक है, कुंडली में कोई मेजर वो नहीं है जो मैं आपको उल्टा सीधा कोई रिकमेंड करूं। सातमुखी रुद्राक्ष इन्हें धारण करा दीजिए बस। अभिमंत्रित रुद्राक्ष चाहिए सातमुखी तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, अच्छा रुद्राक्ष आपको भेज देंगे, जो नेपाल से लाए हैं हम लोग। 6/10/1987, 6:10 PM। ये मीनू सिंह, अब लाइव में है। हर हर महादेव। मीनू जी, अब लाइव में है आप? फिलहाल इनकी पत्रिका हमारे पास जी, एक बार रिस्पॉन्स करें। मीन लग्न और मीन राशि, ये एक बार समय कंफर्म कीजिएगा। ये 6/10/1987 शाम में 6:10, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। यही है समय, सुबह का है शाम का है?
जी हाँ, समय सुबह का है शाम का है? जी हाँ, चलिए ठीक है तनुश्री दत्ता जी। मीनू सिंह मॉर्निंग है या इवनिंग है? सॉरी कंफ्यूजन्स। मॉर्निंग समय है या इवनिंग का है? शाम का। चलिए शुक्रिया कंफर्म करने के लिए। अब देखिए मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। इनकी पहली बात है कि इनकी मीन लग्न है, मीन राशि है और लग्न में ही चंद्र राहु का ग्रहण योग है। और अगर मैं चलित को मॉडिफाई कर दे रहा हूं तो फिर गुरु लग्न में आ जा रहा है और सूर्य केतु का जो युति है डिग्री है अलग है। पराक्रम इनके थोड़े वीक हैं, कमजोर हैं आपके पतिदेव के पराक्रम। और वर्तमान में शुक्र की महादशा है, षडबल में शुक्र अच्छा है। शुक्र की महादशा में वर्तमान अंतर जो चल रहा है वो सूर्य का खत्म हुआ है, इसके बाद चंद्र का। मुझे लगता है कि आपको इस केस में एक काम करना चाहिए। यार ठीक 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 ठीक, लगता है जॉब आपके हिस्से में खड़े हैं दरवाजे पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मीनू सिंह जी, यदि आपके पति पूर्ण मनोयोग के साथ प्रयास करें तो ये जो 25 से 26 के, सॉरी क्षमा चाहता हूं, ये जो इंसान है अगर ये पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी करेगा तो 2025 से 26 के बीच में इसका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी एक कमी है, ये इंसान कामचोर है, आलसी है, इस इंसान से मेहनत नहीं होगी और जिसकी वजह से इसका जॉब नहीं होगा। ओपन बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंटेड कर सकता हूं इस चीज को। अगर इस इंसान में गट्स है, दम है तो एग्जाम क्लियर करके दिखाओ। एनीवे कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, इस इंसान में कैपेसिटी नहीं है। बोले गट्स जो होता है ना, गट्स, तो गट्स इसमें नहीं है। अगर गट्स है तो इसे बोलिए कि समय इसका अच्छा चल रहा है, पेपर क्लियर करे। 100% इसमें इसका पेपर क्लियर होगा। अगर ये मर्दानगी दिखा दे, मतलब बेटा इसको, मतलब बोलते हैं ना कभी कभी किसी को दुत्कारना भी चाहिए, लतकारना भी चाहिए। कहते हैं ना कि छेनी का मार जो पत्थर सहता है, जल उसी पे चढ़ता है, घी उसी पे चढ़ता है और पंचामृत उसी पे चढ़ता है, ठीक है ना। तो अगर इस इंसान में गट्स है तो हायर पॉसिबिलिटीज है कि ये निकाल लेगा। मैंने ये कहा कि नौकरी नहीं लेगा, मैंने तो कहा कि गट्स, मेहनत करे। मैडम देखो, अब क्या एक बात बताओ, अगर हम किसी को कॉल ना करें तो कोई हमसे अपने आप बात कर लेगा? हम फॉर्म अप्लाई नहीं करें तो अपने आप मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैडम फॉर्म अप्लाई करना उसका प्रोसीजर होता है। इस इंसान के पराक्रम भाव डाउन है, मैं इसलिए कह रहा हूं। मेरा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा कुछ अच्छा होना जाना है। लाइव खत्म, जय जय श्री राम। समझो इस चीज को, इनकी कुंडली में कंपटीशन निकालने की संभावनाएं प्रबल है, बस मेहनत ये कम कर रहे हैं। बात समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। मेरा इनसे कोई थोड़ी दुश्मनी है, इंसान जैसे भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है बाय नेचर। ब्राह्मण है ये, वर्ण ब्राह्मण का है। ये जाति और कास्टिज्म पे पॉइंट पे नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार का कोई वो नहीं है। ब्राह्मण वर्ण के हैं ये व्यक्ति, विप्र है ये। अब भले चाहे सरकारी सर्टिफिकेट से जो, नो कमेंट्स। धन्यवाद, हर हर महादेव। चलिए फिलहाल आप सभी का तहे दिल से हम, इनकी शादी कब होगी, शादी कब होगी, तो उस केस में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि शादी के लिए इनका समय शुरू हो चुका है, कभी भी शादी हो सकती है, ठीक है। लाइव ज्वाइन करने के लिए तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। यदि और मीनू सिंह जी, अब वो देखिए, मैं इस केस में एक ही चीज कहूंगा कि इनका वह कुंडली अगर आप लोग दोनों का मैच करेगा तो रिकमेंड कर सकता हूं। अदरवाइज सोच समझ करके, प्रेम करना अपराध नहीं है, लेकिन बहुत कुछ चीजें हैं। शादी कब होगी, नहीं, शादी का इनका समय शुरू हो चुका है। शादी के लेकर इनका आप मान के चलिए कि शुरू है, कभी भी शादी हो सकता है इनका। जी हाँ, कविता दास जी, हर हर महादेव, जय श्री शंभु। कर्मण्यवाधिकार तुम फलेषु कदाचन। चलिए ठीक है, लाइव ज्वाइन करने, हाँ जी हाँ,
पूछ लीजिए। अच्छा एक लास्ट सवाल है, बता दीजिए, देख ले। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। कितने गुण बन रहे हैं आपके? आप इनसे शादी करना चाह रही, कितने गुण बन रहे हैं आपके? मैडम आज का मेरा लाइव कितना देर चला गया प्रभु? ओहो, 1 घंटा 42 मिनट, कमाल है। शादी का जो जिक्र की तो कितने गुण मिल रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपका। आप इनसे शादी करने जा रही है ना, फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। इनकी पत्रिका देखते हुए मैं तो इनके कुंडली में काफ़ी दुर्योग हैं, बिना रेमेडीज कराए इनको शादी का रिकमेंडेशन कर ही नहीं सकता आपको। मीनू जी ये काम करो, आप मुझे मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, बात कर देना, बता दूंगा। इनकी पत्रिका में कुछ जो पॉइंट्स हैं वो कैसे निकलेगा वो बता दूंगा आपको, ठीक है ना। देखो कोई है नहीं है, मैं इस संदर्भ में आपको अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इमोशनली नहीं। आप मुझे ऑन कॉल्स बात कर लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। शुक्रिया। आप एक बार 5/11/1985 5 AM। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। 5/11/1985 5 AM। बर्थ पैलेस बताइए फटाफट। जी हाँ, बर्थ पैलेस बता दीजिएगा। मीनू सिंह जी कोई नहीं है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, कॉल पे बात कर लीजिएगा, देख लेते हैं क्या है। कृप्ता दास बर्थ पैलेस बताइए फटाफट। कोलकाता, चलिए ठीक है, देख ले रहे हैं कोलकाता कहीं डाल के। अच्छा, असम का मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है ये। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिगबोई है क्या है? चलिए ठीक है, देख ले रहा हूं। शुक्र की महादशा में वर्तमान में अंतर सूर्य का चल रहा है। गुरु का ट्रांजिट हो जाने दीजिए, गुरु का ट्रांजिट मिथुन राशि में हो जाने दीजिए, मकान परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चिंता नहीं, चिंतन कीजिएगा। शुक्रिया लाइव ज्वाइन करने के लिए, आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। करनी साहब, आप सभी का भी स्वागत है जो लोग मुझे देख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिलहाल जो हमारा लाइव का टाइमिंग है मोर देन 2 आवर्स हो चुका है, होने वाला है। और अगर आप लोग का कोई विशेष इन्फॉर्मेशन हो, कोई उस तरह से हो, तो आप लोग मोस्ट वेलकम है। आज के लाइव ज्वाइन करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। सपना शर्मा जी, आपको भी प्रणाम। विशेष जानकारी हो मेरे नंबर पे बात कर लीजिए, कल लाइव में मिलेगा, या फिर आपको आवश्यक हो तो 12 बजे के बाद कॉल कर लीजिए। आज का लाइव का टाइमिंग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर चुका हूँ, और एनर्जी लेवल का एक अपना और इंट्यूशन जब कनेक्ट, जो हम लोग का इंट्यूशन होता है, पीछे जो हमारे गुरुजी बैठे हैं जहाँ से, वहाँ से थोड़ा सा ब्लॉक हो चुका है। तो फिलहाल कल मिलते हैं किसी नए विषय, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा हो, देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद आपका बना रहे। और सपना जी, आप लाइव में आई, कोई बात नहीं, कल या तो मिल लीजिए या फिर
मैसेंजर पे डाल दीजिएगा, रिस्पॉन्स कर दूंगा, देख लेते हैं। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।